हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो चलिए अभी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 4 में पढ़ेंगे मांग के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के बारे में, यानी इम्पोर्टेंस डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें अभी 6 प्रकार के मांग को पढ़ना है, यानी 6 प्रकार के डिमांड को पढ़ना है। पहला है कीमत मांग, जिसको कहेंगे इंग्लिश में प्राइस डिमांड। कीमत मांग, प्राइस डिमांड। दूसरा है आय मांग, मतलब इनकम डिमांड। तीसरा है तिरछी मांग, मतलब क्रॉस डिमांड। चौथा है संयुक्त मांग, मतलब ज्वाइंट डिमांड। पांचवा है व्युत्पन्न मांग, मतलब डिराइव्ड डिमांड। छठा है सामूहिक मांग, मतलब कंपोजिट डिमांड। ये 6 प्रकार के मांग को हमें अभी पढ़ना है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं हम कीमत मांग के बारे में, ठीक है। कीमत मांग के बारे में पहले हम लोग अभी पढ़ते हैं, जिसको क्या कहेंगे इंग्लिश में प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड मतलब होता है कि किसी वस्तु की प्राइस के चलते यदि डिमांड पर इफेक्ट पड़ रहा है तो उसे कहेंगे प्राइस डिमांड। यानी किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांग पर जिस प्रकार का प्रभाव पड़ता है उसे कीमत मांग कहते हैं। किसी वस्तु की कीमत के बदलने पर उसकी मांग पर जैसे जैसे प्रभाव पड़ता है उसे कीमत मांग कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है। इसके विपरीत जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। यानी कीमत और मांग के बीच नेगेटिव संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। एक बढ़ता है तो एक घटता है। इसीलिए मांग वक्र का ढाल जो होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, क्योंकि कीमत और मांग के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है और नेगेटिव रिलेशन वाला ढाल हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राइस डिमांड के बारे में। तो एक तरफ लिखेंगे डिमांड और एक तरफ क्या लिखेंगे, प्राइस, ठीक है। तो पहले कुछ प्राइस पर किसी वस्तु का कुछ डिमांड है। क्या प्राइस पर, पी प्राइस पर क्यों डिमांड है। जैसे ही प्राइस घट गया तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्राइस घटा, डिमांड बढ़ गया। हो सके प्राइस बढ़ भी सकता है, प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्राइस बढ़ा, डिमांड घट जाएगा। यानी ये P1 हो जाएगा, ये P2, इसका नाम दे दिए P1, तो ये हो जाएगा Q1, ये P2, तो ये क्या हो जाएगा Q2। इसको मिला देंगे तो इस तरह का ढाल बन जाएगा। ये डी क्यों दिए, डिमांड है, डिमांड बढ़ रहे मतलब डिमांड कर्व, ठीक है। तो कहता है कीमत मांग वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। क्यों, क्योंकि कीमत और मांग के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक, पहला हो गया। अब दूसरा पढ़ेंगे हम लोग आय मांग के बारे में। क्या पढ़ेंगे, इनकम डिमांड, यानी आय मांग। दूसरा क्या है, आय मांग। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग आय मांग, यानी इनकम डिमांड। इनकम डिमांड पढ़ेंगे, आय मांग, इनकम डिमांड। कहता है कि किसी उपभोक्ता की इनकम के चलते उसकी मांग पर जिस प्रकार का प्रभाव पड़ता है उसे इनकम डिमांड कहते हैं। यानी उपभोक्ता का इनकम बदलने पर उसकी मांग पर जिस तरह का प्रभाव पड़ता है, जिस तरह का इफेक्ट पड़ता है उसे इनकम डिमांड कहते हैं। जैसे जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वह किसी वस्तु का मांग बढ़ा देता है और किसी वस्तु का मांग घटा देता है। इसके विपरीत भी सही है कि जब उपभोक्ता का आय घट जाता है तो वह किसी वस्तु का मांग बढ़ा देता है और किसी वस्तु का मांग घटा देता है। यानी जब उपभोक्ता का आय बढ़ जाता है तो वह बढ़िया वस्तु का मांग बढ़ा देता है। बढ़िया वस्तु मतलब श्रेष्ठ वस्तु, उच्च कोटि का वस्तु, सामान्य वस्तुएं का मांग बढ़ा देता है। और जब उसका आय घट जाता है तब घटिया वस्तुओं का मांग बढ़ा देता है। अर्थात वैसा वस्तु जिसका मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ती है और आय घटने पर घट जाती है, वह बढ़िया वस्तु है, उच्च कोटि का वस्तु है, सामान्य वस्तु है, श्रेष्ठ वस्तु है। और जब उपभोक्ता की आय बढ़ने पर किसी वस्तु का मांग घट जाता है, जैसे मेरा इनकम बढ़ जाएगा तो हम घटिया वस्तु कम खरीदेंगे,
घटिया वस्तु का डिमांड कम कर देंगे, और जब मेरा आय घट जाएगा तब घटिया वस्तु का डिमांड अधिक कर देंगे और बढ़िया वस्तु का डिमांड कम कर देंगे। यानी हमारा आय चेंज होने से वस्तु के मांग पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब तीसरा पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा है तिरछी मांग। तीसरा क्या है? तिरछी मांग, क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या पढ़ेंगे? क्रॉस डिमांड। ये क्रॉस डिमांड क्या है? तो कहता है किसी एक वस्तु के कीमत के बदलने का इफेक्ट यदि दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ता है तो ऐसी वस्तु की मांग को तिरछी मांग कहते हैं। यानी एक वस्तु X है और एक वस्तु Y है, दो वस्तु है। दो वस्तु में से यदि X वस्तु का दाम में परिवर्तन होता है, ठीक, और उसका इफेक्ट Y के मांग पर पड़ता है, और Y का दाम में चेंज होता है और उसका इफेक्ट X के मांग पर पड़ता है, तो ये दोनों वस्तुओं के मांग का नाम होगा तिरछी मांग। यानी एक वस्तु के दाम में परिवर्तन होने का प्रभाव उससे संबंधित दूसरी वस्तु की मांग पर यदि पड़े तो ऐसा मांग का नाम होगा तिरछी मांग। देखिए समझते हैं, एक वस्तु है X, एक वस्तु है Y। इसका प्राइस ले लिए, इसका भी प्राइस ले लिए, इसका डिमांड ले लिए, इसका भी डिमांड ले लिए। ठीक है, इसका प्राइस में परिवर्तन होगा और उसका इफेक्ट पड़ेगा इसके डिमांड पर, इसका प्राइस में चेंज होगा और उसका इफेक्ट पड़ेगा इसके डिमांड पर। तो यहां देखिए क्रॉस चिन्ह बना, इसीलिए इस डिमांड का नाम पड़ा क्रॉस डिमांड। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मान लेते हैं चाय कॉफी। चाय कॉफी दोनों स्थानापन्न वस्तुएं हैं, दोनों का उपयोग अदला बदली करके हम लोग करते हैं। चाय के बदले कॉफी ले लीजिए, नहीं बोलते हैं? रोटी के बदले पूड़ी खा लीजिए, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? जूस के बदले कोल्ड ड्रिंक्स पी लीजिए, ठीक है, गुड़ के बदले चीनी खा लीजिए। ये है स्थानापन्न वस्तु। आप सोचिए यदि चीनी का दाम बढ़ जाएगा तो चीनी का उपभोक्ता कुछ कम हो जाएगा, और जो उपभोक्ता चीनी का उपयोग कम करने लगेगा वह अब गुड़ का उपयोग ज्यादा करने लगेगा। यानी चीनी का दाम में वृद्धि हो जाएगा तो गुड़ का डिमांड बढ़ जाएगा, और चीनी का दाम में कमी हो जाएगा तो गुड़ का डिमांड घट जाएगा। अब चीनी ही खाएगा क्योंकि चीनी सस्ता हो गया है। ये सब बात है। जैसे मान लेते हैं कार और पेट्रोल दो वस्तु है जो पूरक वस्तुएं हैं, यानी पूरक वस्तुएं एक साथ मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं। कार और पेट्रोल, कार है पेट्रोल नहीं है तो काम होगा? नहीं होगा। कलम है स्याही ही नहीं है इसमें तो काम होगा? नहीं होगा। यानी ये वस्तुएं एक साथ काम करते हैं। अब सोचिए कार का दाम बढ़ जाएगा तो कार का कस्टमर कुछ घटेगा, कार का कस्टमर घट जाएगा तो पेट्रोल का कस्टमर अपने आप घट जाएगा। बोलिए घटेगा नहीं घटेगा? एकदम घटेगा, क्योंकि कार कम खरीद रहा है तो पेट्रोल भी कम खरीदेगा, कार अधिक खरीद रहा है तो पेट्रोल भी अधिक खरीदेगा। यानी कार का दाम बढ़ेगा, कार का कस्टमर कम, पेट्रोल का कस्टमर कम। कार का दाम बढ़ा मतलब पेट्रोल का डिमांड घटा, कार का दाम घटा मतलब पेट्रोल का डिमांड बढ़ा। यानी जब एक वस्तु के दाम में परिवर्तन का प्रभाव दूसरी वस्तु के मांग पर पड़ता है तो इस तरह के मांग का नाम है तिरछी मांग, यानी क्रॉस डिमांड। क्योंकि यहां पर क्रॉस चिन्ह बनता है इसलिए इसका नाम पड़ा क्रॉस डिमांड। ठीक है, अब चौथा है संयुक्त मांग। चौथा क्या है? संयुक्त मांग। ठीक है, चौथा है संयुक्त मांग, मतलब होता है ज्वाइंट डिमांड। क्या बोले? ज्वाइंट डिमांड। ये चौथा पढ़ेंगे हम लोग। ज्वाइंट मतलब क्या होता है? एक साथ। यानी जब दो से अधिक वस्तुओं की मांग, बहुत सारे वस्तुओं की मांग किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ एक ही समय पर की जाती है तो ऐसे वस्तुओं की मांग को संयुक्त मांग कहते हैं।
अर्थात जब किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए दो से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ एक ही समय पर की जाती है तो उसे संयुक्त मांग कहते हैं, ज्वाइंट डिमांड कहते हैं। जैसे क्रिकेट के खेल को पूरा करने के लिए एक साथ एक ही समय पर गेंद, विकेट, बल्ला, हेलमेट, बेल्ट, पैड आदि की आवश्यकता एक साथ एक ही समय पर होती है, इसीलिए ऐसी वस्तुओं को संयुक्त मांग कहा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पांचवा पढ़ेंगे जिसका नाम है व्युत्पन्न मांग। जिसका नाम क्या है? व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मतलब क्या होता है? अपने आप उत्पन्न होना। व्युत्पन्न मतलब अपने आप उत्पन्न होना। व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग मतलब डिराइव्ड डिमांड। हम लोग कहते हैं ना कि अपने आप डिराइव्ड हुआ, अपने आप उत्पन्न हुआ, स्वतः उत्पन्न हुआ। यानी जब किसी एक वस्तु की मांग बढ़ने के कारण दूसरी वस्तु की मांग स्वतः बढ़ जाती है, तब ऐसी वस्तुओं की मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं। यानी जब एक वस्तु की मांग से दूसरी वस्तु की मांग स्वतः उत्पन्न हो जाती है, तब ऐसी वस्तु की मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं। जैसे सूती कपड़ा का डिमांड बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कपास का डिमांड अपने आप बढ़ जाएगा। यानी सूती कपड़ों की डिमांड बढ़ने से कपास की डिमांड स्वतः बढ़ जाती है। दूसरा, टमाटर सॉस का डिमांड बढ़ेगा तो टमाटर का डिमांड अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? यहां पर किसी एक वस्तु का डिमांड बढ़ रहा है, जिसके चलते दूसरा वस्तु का डिमांड अपने आप बढ़ जा रहा है। इस डिमांड का नाम होगा व्युत्पन्न मांग, यानी डिराइव्ड डिमांड, अपने आप उत्पन्न होना, उसी का नाम है व्युत्पन्न, डिराइव्ड। ठीक, लास्ट पढ़ेंगे हम लोग सामूहिक मांग के बारे में। क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग? सामूहिक मांग के बारे में। ठीक, सामूहिक मतलब क्या होता है? कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट मतलब क्या होता है? बहुत सारा, सामूहिक। ठीक है, तो कहता है जब किसी एक वस्तु की मांग बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, तब ऐसी वस्तु के मांग का नाम होगा सामूहिक मांग। यानी बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब एक वस्तु की मांग की जाती है, तब ऐसे वस्तु की मांग का नाम होगा सामूहिक मांग। जैसे बिजली का अनेक रूपों में प्रयोग होता है, पानी का अनेक रूपों में प्रयोग होता है, कोयला का अनेक रूपों में प्रयोग होता है, दूध का अनेक रूपों में प्रयोग होता है, तो ऐसी वस्तु के मांग का नाम होगा सामूहिक मांग। ऐसी वस्तु का मांग इसीलिए की जाती है क्योंकि यह बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। यानी बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब किसी वस्तु की मांग की जाती है तो उसे सामूहिक मांग कहते हैं। जैसे दूध, कोयला, पानी, बिजली आदि वस्तुओं की मांग घरों में बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। यानी इस वस्तुओं का प्रयोग घरों में अनेक रूपों में किया जाता है। ठीक है, मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।